कल्चरल एसोसिएशन सायन पब्लिकेशन पुणे व प्रकाशन संयोजन समिति नांदेड़ की ओर से आने वाले 28 सितंबर को नांदेड़ के कुसुम सभागृह में महाराष्ट्र के जाने माने साहित्यकार प्राध्यापक दत्ता भगत लिखित मराठी अनुवाद समता संग्राचा महानायक कालपटावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर और डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे ने हिंदी अनुवाद किया हुआ डॉक्टर आंबेडकर का राजनीतिक संघर्ष इन पुस्तकों का प्रकाशन समारंभ का आयोजन किया गया है। सप्रेम जय भीम। महाराष्ट्र के जाने माने दलित नाटककार तथा अंबेडकरवादी विचारक प्राध्यापक दत्ता भगत, इनकी एक नई किताब आई है। उस नए किताब का मराठी में नाम है समता संग्राचा महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो किताब है, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। लगभग 550 पृष्ठों की ये किताब डॉक्टर बाबा साहब की जीवनी जो है, उसकी जो कालबद्ध क्रमना है उसको यहाँ पे उन्होंने दर्ज किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी जो लिखी गई थी वो चांगदेव खैरमोड़े जी ने लिखी थी। अनेक भागों में वो प्रकाशित हो चुकी है। धनंजय कीर जो है, उन्होंने इंग्लिश और मराठी में और कई भाषाओं में उनकी जीवनी बाबा साहब की लिखी थी। और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के एक होनहार और अच्छे लीडर थे बीसी कांबळे जी, उन्होंने भी कई भागों में, खंडों में बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी लिखी है। इन जीवनियों को कालबद्ध तरीके से डॉक्टर भगत ने अपनी किताब में उसकी नोंद, उस किताब में उन्होंने उसका विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण करते समय उन्होंने एक बात जो अनूठी की है कि कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बातें हैं कि जिनके बारे में ये जो तीनों जीवनियाँ हैं या और कई किताबें हैं, वो अलग अलग तरह की बातें लिखते हैं। चाहे वो तारीख को लेकर हो, चाहे वो उसकी जो तफसीलें हैं उसको लेकर हो। तो जब ऐसे अंतर्विरोध पैदा होता है तो किसे सही माने हम? तो भगत सर ने इन सभी चीज़ों को एक साथ रखा है। मान लीजिए कि एक घटना है, तो ये घटना के बारे में कीर क्या कहते हैं और किस पृष्ठ पे कहते हैं। मान लीजिए वही घटना है, उसे चांगदेव खैरमोड़े किस तरह से लिखते हैं और किस पृष्ठ पे वो अंकित किया गया है। बीसी कांबळे किस खंड में लिखते हैं और किस पन्ने पर उन्होंने उसको अंकित किया है। और इसमें जो वेरिएशंस है, वो वेरिएशन से क्या अर्थ निकलता है, इसकी सटीक टिप्पणी भगत सर ने उस किताब में की है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को समझ लेने के लिए ये किताब अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। किसी को अगर डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के जीवनी लिखनी है, फिर से लिखनी है, तो वो किताब महत्वपूर्ण होगी। अगर किसी को उपन्यास लिखना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन पर, तो ये उपन्यास के लिए ये कालबद्ध सूची जो है, ये कालबद्ध जो